बहुत सारी फीचर्स इनमें होती हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। यस सर। तो स्क्रीन मेरी दिख रही होगी आपको। यस सर। देखिए ये हैं हमारे 4 मेन कंट्रोल जो हम पेज में यूज करते हैं। पहला तो हुआ पेजेस, सेकंड उस पे लेआउट। अब भैया आपको नहीं दिख रही, मैं कैसे करूं, सबको दिख रही है तो एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा आपको। देखना विजिबल है सर। सबको विजिबल है ना? यस सर। जिसको विजिबल नहीं है उसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा एक बार। जय रिकनेक्ट करो। अभी सर मेरा सिस्टम ही हैंग हो गया। मैंने ना इस बीच बहुत सारे टेस्ट कर लिए, जियो मीट आया नया, उसे भी टेस्ट कर लिया, सब बेकार लगे मुझे, किसी से भला नहीं हो रहा। जय आ गया कि गया है? तो सर आ सही गया सर। जय, डिस्प्ले हो गई स्क्रीन? जय बेटा कहाँ हो? रानी कहाँ गया? सर ये चला गया सर फिर दोबारा। ठीक है, इसने कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा। सर एक बात पूछनी थी। सर मेरे लैपटॉप में हाइपर-V इंस्टॉल नहीं हो रहा। सर मैंने बायोस में से एनेबल कर दिया, पर सर प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में उसका ऑप्शन नहीं आ रहा हाइपर-V का। सर विंडोज हाइपरविजन का ऑप्शन आ रहा है पर। हाँ तो वो वही तो होता है। सर मेरे में विंडोज वाला नहीं आ रहा सर, मेरे में हाइपर-V का आ रहा है सर, मेरे में विंडोज वाला नहीं आ रहा है। अब बताओ मैं क्या क्या करूँ, किसके में क्या आ रहा है? सर मेरे में दोनों आ रहे हैं, जब भी नहीं चल रही। अपने आप ढूंढो कहाँ क्या प्रॉब्लम है, अपने आप सॉल्व करो, मेरी जान मत खाओ। सर प्लीज सर एक बार कॉन्फ़िगरेशन से सेट कर दीजिए सर। अब कॉन्फ़िगरेशन सेट तो करता हूँ, चक्कर क्या है मेरी 3 बजे तक तो क्लास चलती है सर। आप सर शाम को कर दीजिए। शाम को भी वही स्टेटस हो जाता है शाम। चलो देखता हूँ फिर मैं। सर आप सर टाइम दे दीजिएगा, मैं अपने आप आपको वो दे दूंगा सर फिर। चलो थैंक यू सर। या एक बताओ, ये बताओ कल कौन कौन आ सकता है ऑफिस? सर मैं आ जाऊंगा सर। मैं भी आ जाऊंगा सर। मैं और रजत आ जाएंगे सर। चलो मैं शाम तक ना ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? मैं फिर ऑफिस आऊंगा, वहाँ असल में सामने बैठ के काम होता है बेटा, हकीकत ये है। ओके सर। किधर गया ये जय? जय भाई। सर अभी नहीं आया जय। आया नहीं, कॉल करके बोल देगा। सर तो शार को परमिशन दे दो रिकॉर्ड की। सर। हाँ जी। सर एक स्टोर्ड प्रोसीजर कॉन्सेप्ट था एमवीसी में। हाँ होता है फंक्शंस, जो आपका ये नहीं होता एसक्यूएल सर्वर। हाँ एसक्यूएल सर्वर में ना आप फंक्शंस बना सकते हो, जैसे प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बन जाते हैं, उनमें पैरामीटर्स वगैरह सब पास हो जाते हैं, तो उन्हें स्टोर्ड प्रोसीजर्स कहते हैं। तो वो हमारे किस पे वर्क करते हैं, मतलब किसके लिए बनाते हैं जनरली? नहीं, आपने तो उसे एसक्यूएल सर्वर में बना लिया, ठीक है ना? अब वो एसक्यूएल सर्वर में आपका कहाँ बना? बैकग्राउंड में बन गया, सीधी सी बात है। तो एसक्यूएल सर्वर जो हमारे पास है उसके अंदर आपका जो डेटा है, उस डेटा पे आपको कोई बहुत ज्यादा ऑपरेशन यदि परफॉर्म करने हो तो उसके लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी रहती है, खास बात उसकी ये है। ओके। हाँ, और आप ना
कुछ फंक्शंस जिनके डेटाबेस से जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो। एक एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मान लो मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज की सैलरी पड़ी है, उनका टीए डीए एचआरए वगैरह सब कैलकुलेट करना है। तो इस चीज का कोड ना हम पहले डेटाबेस में आए, वो उसमें आए डॉटनेट में या जावा में, फिर हम डेटाबेस से रीड करें, फिर हम कैलकुलेशन करें, फिर वापस सेव करें। हमने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया, आपने बस फंक्शन को सिंपली कॉल किया है बस। यदि कुछ मीटर्स की जरूरत है तो पैरामीटर पास कर दिए, तो आप जैसे ही उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो सारी वर्किंग जो है बैकग्राउंड में अपने आप परफॉर्म कर देगा और तो फास्ट उन हो जाएगी। फंक्शंस, हाँ वर्किंग फास्ट होती है। उन फंक्शंस को हम लोग किसी भी लैंग्वेज में कॉल कर सकते हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो आपकी। समझ में आई बात? यस सर। तो बना के देखना, बहुत आसान होते हैं। यस सर, ट्राई करूंगा। चलो ये जब आएगा तब आएगा, चलें आगे। यस सर। 2 लोग गायब हैं। बेटा देखो, हमारे जो पेज होता है ज़ैम्बरीन का, उसमें 4 पार्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज पेजेस। पेज आपने बनाए हैं, अभी तक मैंने याद होगा केवल कंटेंट पेज ऐड करवाता था जब भी नया पेज होता था। यस सर। एक होता है हमारे पास लेआउट, जैसे आपने कल 2 लेआउट यूज करके देखे, स्टैक लेआउट, ग्रिड लेआउट, है ना। एक होता है व्यूज। व्यूज जो है हमारे ना यूजर एलिमेंट है, जैसे बटन है, लेबल है, चेकबॉक्स है, तो इन्हें हम लोग व्यूज कहते हैं। ओके। और यहाँ पे ना हमारे पास सेल्स भी होते हैं बेटा कुछ, तो हम लोग सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेज की बात करते हैं। देखो पेज में हमारे पास एक डिफॉल्ट पेज होता है जिसे ज्यादातर यूज किया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कंटेंट पेज। तो इसमें एक सिंगल व्यू डिस्प्ले होता है कंटेंट पेज के अंदर। तो आपके पास एक पेज है और उस पेज में आप लोग कंट्रोल्स वगैरह डिफाइन कर लो जो भी आप लगाना चाहते हो, और उसमें अपने अकॉर्डिंगली आप लेआउट यूज करके उसको यूज कर सकते हो। एक होता है नेविगेशन पेज। नेविगेशन पेज में क्या ऑप्शन होता है, इसमें ना बैक जाने का ऑप्शन होता है। आप में से कोई आईफोन यूज करता है? नो सर। कोई नहीं बेटा, आईफोन में ना बैक बटन नहीं होता। यस सर। तो अब मान लो मुझे बैक जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो जो ऐप है उसमें ही फीचर होती है बैक जाने की। तो अब मान लीजिए मैंने एंड्रॉइड के लिए कोई ऐप बनाई उसमें तो मैंने क्या किया हुआ है, इस एक स्क्रीन खुली पेज 1, फिर खुली पेज 2, फिर खुली पेज 3, तो एक बार में एक ही दिखेगा। अब पेज 3 मेरे दिख रहा है, अब मुझे पेज 2 पे जाना है, तो मैं एंड्रॉइड में बैक बटन प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन iOS में तो बैक बटन होता ही नहीं, तो मैं बैक नहीं जा पाऊंगा बेटा, मैं वहीं अटका रहूंगा। तो वहां मुझे बैक को ऑप्शन देना पड़ेगा। तो नेविगेशन पेज हम इस केस में यूज करते हैं। इसमें ऊपर ना हम लोग बैक का ऑप्शन दे देते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का। तो उसमें ना पेज का नेविगेशन आसान हो जाता है। तो यदि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो आपको, तो उस यस सर। उसमें देखो एक एरो भी बन रहा है बैक के लिए। तो इस तरीके का हमारा ये ऑप्शन आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेविगेशन पेज। सेकंड हमारा होता है टैब्ड पेज। टैब्ड पेज का मतलब है टैब। इसमें ना नीचे हम टैब बना देते हैं। ये टैब आप नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ, वो आपकी मर्जी होती है। तो नीचे आप देखो हल्का सा एक ब्लू डॉट दिख रहा है टैब्ड पेज वाली इमेज में। सर जय कह रहा है कि मेरा सिस्टम हैंग हो गया सर। चलो कोई बात नहीं, वो जब आएगा। हाँ जी, टैब्ड पेज में देखो नीचे एक ब्लू आइकन दिख रहा है। यस सर। इसमें नीचे 4 ब्लू आइकन है टोटल, मतलब 3 ग्रे दिख रहे होंगे। इसमें क्या है, ये मान लो कि ये 4 एक तरीके से बटन है और ऊपर 4 पेज है। तो जब हम लोग किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो खास पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें जो है नीचे से टैब्ड पेज कहते हैं। टैब टैब के थ्रू डिस्प्ले होता है। विंडो में भी टैब होता था, आपने बनाए होंगे। ओके सर। एक होता है मास्टर डिटेल पेज। तो मास्टर डिटेल पेज जो हमारे पास है, इसे हम लोग यूज करते हैं मास्टर डिटेलिंग के लिए। ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है, लाइक दिस। तो इसमें क्या आपका मेन्यू खुल जाता है, उस पर क्लिक करो तो आपके साइड में जो है वो खुलते हैं आपके ऑप्शंस। तो हम लोग कहते हैं मास्टर डिटेल पेज। तो पेज एक बार फिर से सुन लो। देखो ये अब यूज करने शुरू करूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैंने इसलिए नहीं बताए थे, आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। कंटेंट पेज है, नेविगेशन पेज है जिसमें बैक का ऑप्शन होता है, टैब्ड पेज है जहां बैक नहीं, किसी भी नीचे आइकन पे क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली पेज खुल जाएगा। एक मास्टर डिटेल पेज है जिसमें डिटेल्स शो होती हैं, ठीक है ना, जो इंफॉर्मेशन को 2 पार्ट में मेंटेन करता है। तो एक को हम लोग बोलते हैं आपका मास्टर और एक को हम बोलते हैं डिटेल। सर नेविगेशन वाला दिखा दें सर एक। ये नेविगेशन वाला है जिसमें ऊपर बैक का बटन है, देखो। ओके सर।
नेक्स्ट हमारे पास होता है आपका टेम्पलेट पेज। टेम्पलेट पेज जो है वो पूरी स्क्रीन पे आता है जनरली, ठीक है ना, और ये किसी भी कंटेंट पेज का बेस पेज है। कंटेंट पेज जो स्टार्टिंग वाला पेज मैंने बताया था, तो उसका जो बेस पेज होता है वो टेम्पलेट ही होता है, ठीक है। एक होता है कैरोसल पेज हमारा, तो कई बार हम याद होगा स्वाइप नहीं करते कि दूसरा पेज आ जाता है। यस सर। जैसे एक स्क्रीन दिख रही है, तो आपने क्या करा, लेफ्ट में स्वाइप करा तो दूसरा पेज आ गया, राइट में करा तो पिछला पेज आ गया, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं कैरोसल पेज। तो यदि कैरोसल पेज आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप स्वाइप करेंगे तो स्वाइप का ऑप्शन उसमें आ जाता है, तो तब जाके आपके वो पेज खुलते हैं। अब ये बताओ, ये डिफरेंट टाइप के पेज समझ में आए? यस सर। सभी को? सर कैरोसल एक बार और बता दीजिए सर। कैरोसल पेज में बेटा आपका ना स्वाइप खुलेगा। मान लो आप पेज 2 पर है, अब आपको पेज 1 खोलना है, तो उसके लिए बटन वटन कुछ नहीं है, बस सिंपल स्वाइप कर लो, राइट की तरफ स्वाइप कर लो तो पेज 1 आ जाएगा, और यदि लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो पेज 3 आ जाएगा। सर जैसे ये लॉन्चर में होते हैं सर, ये फीचर्स होता है सर स्वाइप वाला सर? अरे मोबाइल पे जो स्वाइप करते हो सिंपल। हाँ सर वैसे yes, बस लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में या राइट में स्वाइप करना है बस आपको, ठीक है ना। ओके सर। अब लेआउट पे आ जाओ। एक तो होता है स्टैक लेआउट, ये आपने देखा ही था बेटा, जिसमें कंट्रोल एक के नीचे एक लगते चले जाते हैं, ठीक है। सेकंड होता है एब्सोल्यूट लेआउट, इसमें आप बताओगे कौन सा कंट्रोल कहाँ लगेगा, इसमें ये अपने आप कुछ नहीं डिसाइड करेगा। तो यूज टू पोजीशन इट्स चाइल्ड एलिमेंट एट एब्सोल्यूट रिक्वेस्टेड पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन बताई जाएगी आप इसमें, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट लेआउट आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू मूव अवे फ्रॉम ऑल लेआउट रेस्ट्रिक्शन। आप चाहते हो कि लेआउट का चक्कर ना पड़े मेरे साथ, तो मैं तो जहां कंट्रोल को लगाऊं वहां लग जाए। जैसे विंडो में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा देते थे सिंपल उस तरीके से, तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है लेकिन एब्सोल्यूट लेआउट कहते हैं उसे हम लोग इसमें। लेकिन यदि इंक्रीज आपकी, कल याद है कैलकुलेटर में मैंने जब रोटेट करा था तो वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो गए थे। यस सर। तो जो लेआउट यूज करोगे तो उस केस में आपके ना कंट्रोल्स एडजस्ट हो जाते हैं, पर एब्सोल्यूट लेआउट में नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। ग्रिड लेआउट आपको बताइए, ग्रिड में मैनेज करने के लिए होता है, तो यहाँ रो कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि जो कंट्रोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यदि एक कंट्रोल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, तो इस तरीके से वो एडजस्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेशन होता है इनमें कंट्रोल्स में, तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लेआउट। अब आते हैं कंटेंट व्यू पे। सर फर्स्ट वन कौन सा बताया था सर आपने? फिर से देखो बेटा, पहला तो आपका स्टैक लेआउट, ओके सर, ठीक है ना। दूसरा आपका हुआ एब्सोल्यूट लेआउट, फिर ग्रिड लेआउट हो गया आपका, रो कॉलम का कॉन्सेप्ट आ गया, फिर रिलेटिव लेआउट हो गया आपका। रिलेटिव में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ये। एक कंटेंट व्यू है, कंटेंट व्यू सिंपल पेज है आपका, ठीक है ना। इस कंटेंट व्यू में स्क्रॉलिंग नहीं होती, पर मान लो आप चाहते हैं कि आपके कंट्रोल्स बहुत ज्यादा हैं तो पेज स्क्रॉल हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रॉल व्यू होता है। हम इसमें स्क्रॉल बार इसमें अपने आप आ जाएगा। ऐसे समझ लो कि भाई मैंने फॉर्म बनाया है, उस फॉर्म में मेरे 20 टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं, तो वो एक स्क्रीन पे तो नहीं आ सकते, एक स्क्रीन पे 6-7 दिखते हैं, तो यूजर उसमें स्क्रॉलिंग कर सकता है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। ओके सर। तो इसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्यू। हाँ, स्क्रॉल व्यू फेसबुक वगैरह में सब जगह यूज होता है। एक है आपका कंटेंट प्रेजेंटेटर ये आगे देखना है इसको, तो कंटेंट वाले को, ठीक है ना। फ्रेम को भी, टेम्पलेट व्यू को भी बाद में देखेंगे। अब आते हैं व्यूज पे। व्यूज अभी याद करो मैंने क्या बोला रहे थे, कंट्रोल्स। तो हमारा एक व्यू है एक्टिविटी इंडिकेटर। आपने देखा होगा कोई ऐप खोलो तो उसमें चक्र सा घूमता रहता है, होता है नहीं होता। जीमेल को नीचे स्वाइप करो तो उसमें भी प्रोग्रेस चलती है। तो जीमेल क्या सर्वर से डेटा रीड कर रहा है। हाँ, सर्वर से डेटा रीड कर रहे हो बेटा आप, तो यदि आपके ही मोबाइल से डेटा रीड हो तो टाइम नहीं लगेगा। आपके मोबाइल में कुछ सेव करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, पर यदि हम इंटरनेट से कुछ डेटा रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ टाइम लगे। तो जब तक हम चाहते हैं यूजर को ना हम ये दिखाएं कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो हैंग नहीं है, चल रही है अभी, तो उसके लिए हम एक्टिविटी इंडिकेटर को शो करते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में आई या नहीं? यस सर। एक्टिविटी इंडिकेटर नहीं होगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कंप्यूटर आपकी जो ऐप है वो हैंग कर गई। यस सर। तो एक्टिविटी इंडिकेटर इसके लिए यूज किया जाता है। आजकल तो बड़े अच्छे एक्टिविटी इंडिकेटर आते हैं। एक बॉक्स भी होता है, इसमें सिंपल एक बॉक्स बनता है बेटा, मतलब एक जनरल बॉक्स बन जाएगा। ऐसे समझ लो कि कॉपी पे आपने बॉक्स बना दिया। अब उसमें आप बॉक्स का साइज, कलर वगैरह वो सब आप अपने हिसाब से डालकर उसे यूज कर सकते हैं। और मजे की बात सुनो, बाद में इसे बटन वगैरह की तरह यूज भी कर सकते हो। फिर हमारे पास बटन कंट्रोल हो गया। बटन आपने देखा ही है किस टाइप का होता है।
ठीक है ना। ये जो 3 इमेज दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये आपकी 3 अलग अलग टाइप की इमेज दिखा रखी हैं। पहले वाली जो है वो आपकी हो गई आपकी आईफोन की, कि आईफोन पे कैसा दिखेगा। दूसरा है आपका एंड्रॉइड का, तीसरा है विंडो फोन। विंडो फोन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, 2 पे ध्यान दो बस कैसा दिखेगा, ठीक है ना। ओके सर। डेट पिकर याद होगा मैंने दिखाया था आपको, यस सर। है ना। तो आपको यदि डेट पिक करनी है तो उसके लिए हम डेट पिकर यूज करते हैं। जैसे डेट पिकर होता है ऐसे ही टाइम पिकर भी होता है, टाइम सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एडिटर हो गया। एडिटर जिसे मैंने आपसे याद करो कहा था टेक्स्ट एरिया, याद यस आया? सर। यस सर। हाँ, एंट्री आपका सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ओके सर। हाँ, सिंपल सिंगल लाइन का एंट्री आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एंट्री कंट्रोल यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इमेज कंट्रोल। आपको ना कोई इमेज डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए आप इमेज कंट्रोल को यूज करेंगे। यहाँ इमेज पे इवेंट भी लग सकते हैं बेटा, यदि जरूरत है आप क्लिक वगैरह इवेंट यदि लगाना चाहें तो वो लग सकते हैं। तो इमेज कंट्रोल हमारे पास है इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए। लेबल कंट्रोल आपको पता ही है, सिंपल लेबल टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए होता है। लिस्ट व्यू मैंने आपको बना के दिखाया था, लेकिन लिस्ट व्यू मैंने आपसे कहा था बहुत वाइड है, तो हम लोग इसे कई तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ लिस्ट व्यू का एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन कलर्स भी शो हो रहे हैं, टेक्स्ट भी कुछ आ रहा है। यस और नो? यस सर। तो लिस्ट व्यू ना बड़ा वाइड होता है, तो इसीलिए मैंने कहा था लिस्ट व्यू हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस किया करेंगे। एक ओपन जीएल व्यू है आपका, ये आपका विंडो में नहीं होता, तो केवल iOS और एंड्रॉइड पे होता है, क्योंकि एंड्रॉइड पे है तो हमारा काम इससे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऑन ऑफ पिक के साथ में यूज करते हैं जनरली। मैं ये यूज करके दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओपन जीएल व्यू। एक पिकर हो गया, पिकर आपका कॉम्बो बॉक्स है बेटा, है ना। मैं आज अभी यूज करके दिखाऊंगा आपको पिकर। तो कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे ना पिकर जब आप बनाओगे तो इसमें केवल उसका टाइटल दिखेगा, जो भी टाइटल होगा। यूजर जब क्लिक करेगा तब उसमें ऑप्शंस आते हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स से सीधी सी बात ही है, ठीक है ना। अभी डिजाइन करूंगा तो बदल जाएगा आपको। प्रोग्रेस बार हो गया, किसी काम की प्रोग्रेस दिखानी हो तो उसके लिए हम इसे यूज करेंगे। एक सर्च बार होता है बेटा, इसमें लेफ्ट साइड में ना सर्च का जो आइकन बना हुआ आता है, तो यदि कुछ सर्च करना हो तो उसके लिए हम जनरली इसे यूज करते हैं। जैसे गूगल के होम पेज पे नहीं आता, यस सर, उसे कहते हैं हम लोग सर्च बार। देखने में टेक्स्ट जैसा होता है, टाइप कर सकते हैं। स्लाइडर हो गया आपका, ये लुक मैंने आपको दिखाया था। स्टेपर आपको पता ही है क्या होता है, कल मैंने यूज करके दिखाया था। स्विच है, याद है मैंने आपसे कहा था यहाँ पे रेडियो बटन नहीं होते। यस सर। तो यहाँ पे स्विच कंट्रोल होता है। स्विच कंट्रोल ऑन ऑफ होता है बस, जिसको ऑन कर लो ऑफ कर लो। वहां नहीं देखा आपने मोबाइल की सेटिंग्स में दिखते हैं इस तरीके के आइकन? अरे देखे नहीं? जी सर। मोबाइल की यस सेटिंग्स सर, में जाओ देखें तो सर, वहां से देखें। हाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं वहां से हम। तो इस तरीके के आइकन ही होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्विच। टेबल भी होता है, यदि टेबल फॉर्म में कुछ डेटा डिस्प्ले करना हो तो उस केस में हम टैबुलर यूज करते हैं। तो एक ग्रिड व्यू से अलग है टेबल व्यू। टाइम पिकर अभी मैंने ऊपर बताया था, जैसे डेट पिकर हमारे पास होता है, ऐसे ही हमारे पास एक टाइम पिकर भी है। टाइम पिकर हम यूज कर सकते हैं। वेब व्यू, ये बड़ा कंट्रोल है, थोड़ा सा निराला बेटा, वो सुनो जरा। कई बार ये यूज करने में आप अभी हमारे एप्लीकेशन में हाँ तो आपके वेब व्यू पास में, हाँ वेब व्यू को हम क्या यूज करते हैं, आपके पास ना कोई वेबसाइट है और आप उस वेबसाइट को अपने मोबाइल पे ब्राउजर में तो खोल सकते हैं, हाँ या ना। यस सर, पर हम चाहते हैं हम उसे खोलें अपने मोबाइल के ऐप में। तो हम जो मोबाइल का ब्राउजर है हम उसे यूज ना करें, वो हमारे ऐप में ही खुल जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेब व्यू। तो जो वेब व्यू है, नाम से समझो वेब को व्यू करने के लिए, तो आप उसकी हेल्प से कोई भी वेब पेज या वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। HTML कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए आपका काम में आता है। सेल हो गया। सेल्स जो है हमारे बड़े खास तरीके के सेल होते हैं, ठीक है ना।
एंट्री सेल होता है हमारे पास, स्पेशलाइज्ड एलिमेंट है हमारे पास, तो हम इन्हें यूज करते हैं। एंट्री सेल है, एक इमेज सेल होता है बेटा, एक टेक्स्ट सेल होता है, बड़े अच्छे अच्छे सेल होते हैं। तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, आप सोचोगे इसके लिए तो हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट है, तो पर जब मैं यूज कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इनकी अपनी एक खासियत है सेल्स की। ठीक है? यस सर। मतलब ऐसे समझो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, उससे एक बार में समझ में आएगा आपको। मान लो मैंने स्विच बनाया, तो स्विच में भी याद करो मैंने बताया था ऑन ऑफ ऑप्शन होता है। यस सर। तो बस वो ऑन ऑफ दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। पर मैं क्या चाहता हूँ, उसके लेफ्ट साइड में कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए मैं स्विच सेल यूज करूंगा। अब बात समझ में आई? यस सर, जैसे हॉटस्पॉट होता है। हाँ, मोबाइल में जनरली होता ही है ना? ऐसे ही हमारा टेक्स्ट सेल है, टेक्स्ट के साथ में आप चाहते हो कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट सेल यूज करेंगे। तो ये अलग अलग सेल होते हैं हमारे पास, तो ये हमारे कंट्रोल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। ठीक है? ओके सर। यस सर। कुछ आइडिया लगा? यस सर। यस सर। अपनी डिवाइस मैंने स्टार्ट कर ली है। देखिए, जब तक ये चलता है तब तक हम आगे की वर्किंग करते हैं बेटा। पेज चेंज कर लिया मैंने एक। आज ये ऐप जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? अभी तक जितने पेजेस मैंने बनाए हैं इसमें। ओके सर। देखो एक कंटेंट पेज, यहाँ देखो एक लिस्ट व्यू पेज है, एक मास्टर डिटेल पेज है, एक टैब्ड पेज है अलग अलग टाइप के पेजेस या नहीं? यस सर। है ना? तो अभी तक हमने इन्हें यूज नहीं करा है, अभी तो हम कंटेंट पेज पे ही जाएंगे। पहले जरा कंट्रोल समझ लें हम। दिस इज पेज 3। ऐप एग्जाम्पल में मैं चेंज करूंगा ऐप में, जिससे कि मेरा जो फर्स्ट पेज है वो पेज 3 वर्क करे। ये लेवल मैंने हटा दिया, मार्जिन दिया है मैंने स्टैक लेआउट में। कौन सा कंट्रोल डिस्कस करने जा रहे हैं हम भला? पिकर लिखो, और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ये जरूर देना है। टाइटल वो है जो लिखा हुआ आएगा, असल में जो टाइटल है ना वही दिखेगा, बाकी कंट्रोल नहीं दिखेंगे अभी। तो मैंने कहा सेलेक्ट सिटी, टाइटल का कलर भी दे दो, मर्जी है दो या मत दो। रेड कलर मैंने दे दिया। पिकर में कंट्रोल्स आएंगे, डेटा आएगा। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। तो इसीलिए पिकर सेल्फ क्लोज्ड नहीं होगा, यहाँ क्लोज नहीं करेंगे, अलग से क्लोज करेंगे इसे। सब प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं याद है? डॉट लगा के। डॉट। तो ये मेरे आइटम्स आ गए पिकर में।
स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले रहा हूं मैं, क्या मैंने डेटा टाइप बताई कल की तरह? लिस्ट नहीं व्यू सर। में आपको मेंशन करना होता है या नहीं होता, जरा हटा के देखिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। गलत करके देखोगे तो समझ में आएगा। कानपुर का नाम जरूर लिख लेना, बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल। चलो रन करते हैं इसे। कल वाली ऐप इसमें से मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। जब तक ये चले जरा एक काम करो छोटा सा, मैं नाम लेके पूछूंगा, ये बताना कौन कहाँ रहता है। एरिया का नाम बताएंगे अपने जहाँ रहता है। राहुल कहाँ रहता है? सर परमानेंटली या फिलहाल? फिलहाल। सर बहादुर मोटर, माधवपुरम। अच्छा, हिमांशु? यस सर। सर जेल चुंगी, यादगारपुर, किला रोड। अनुभव? सर अजंता कॉलोनी, शास्त्री नगर, मेरठ सर। अर्पित? सर बुढ़ाना। राहुल? सर माधवपुरम, बहादुर मोटर। जय? बुलंदशहर। अनुज? मोदी नगर। इति? सर गंगानगर, मेरठ। रजत? नई सड़क। रिया? सर बुढ़ाना के पास गाँव है सुगाना। तुषार? मोदीपुर कॉलोनी, मोदी नगर। स्पर्श? सर मवाना। बस 4-5 लोग तो ऐसे ही हैं जो मेरठ के आसपास के ही हैं। मान लो अजंता कॉलोनी हो गया, जेल चुंगी की तरफ किला रोड हो गया, शास्त्री नगर हो गया। यस तो सर। एक दूसरे के साथ में शेयर करके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। मोदी नगर के भी शायद 2 हैं। यस सर। सर तो मोदी नगर वाले एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। घर पे जो है जाना, प्रॉपर सैनिटाइज करके बैठना, घर वालों से किसी से मिलना मत, कंप्यूटर को बाद में सैनिटाइज कर लेना। दिक्कत तो यही आ रही है सर, हाइपर व्यू और विंडो हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म नहीं है ना इनके में, तो सर कैसे करेंगे? अब बेटा विंडो होम में तो चलेगा नहीं है, सीधी सी बात है। जिसका विंडो होम है, विंडो होम में नहीं चलता, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ सर, इसलिए सर शायद शो नहीं हो रहा इनके में। विंडो 7 में भी ये जान बहुत खाएगा आपकी, ये भी ध्यान रखना। विंडो 7 वाले मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्यूशन की उम्मीद मत रखना इसमें। इसके लिए जो परफेक्ट एनवायरनमेंट है वो विंडो 10 है। इसने 10 वालों को ही परेशान कर दिया। और विंडो 10 में विंडो होम एडिशन है तो वो भूल जाओ, कहता जी होम तो घर वाले हैं, उन्हें तो छोटे बच्चों का है वो तो, इसलिए विंडो प्रोफेशनल डालो। सब प्रो ही है इसी ने बोला था आपने, इसी ने तो बोला था आपने कि विंडो 10 प्रो डलवाओ, ये प्रॉब्लम ना है। मैं तो सब कहता हूँ, याद नहीं रखते तो मैं क्या बोलूं। नहीं सर, मैंने तो वही डलवाई थी आपने जब बोला था।
देखो बेटा लिखा हुआ आ गया सेलेक्ट सिटी। यस सर। अब इस पे ना क्लिक करो, देखो तो आएंगे आपके ऑप्शंस। देखो ये आ गए ऑप्शन, ये कॉम्बो बॉक्स की तरह होता है ना। अब यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए नोएडा, तो क्लिक करते ही आपका देखो नोएडा सेलेक्ट हो गया। ओके सर। कल याद करो जब हम एंट्री नहीं डाल रहे थे तो केवल कैंसिल लिखा हुआ आता था। यस सर। है ना, क्योंकि हमने एंट्री नहीं डाली थी। और इसमें ये नहीं कि पहली एंट्री सेलेक्ट होती है, बाय डिफॉल्ट क्या आया था आपका सेलेक्ट सिटी। तो बाय डिफॉल्ट आपका सेलेक्ट सिटी आता है, मतलब जो भी आपने टाइटल दिया होगा, टाइटल का कलर जो आप चाहे दो। तो ये कंट्रोल आपका इस तरीके का है। अब पिकर समझ में आ गया? है ना। एक काम करो, इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लो। जब काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। T1 और पिकर का नाम दे दिया मैंने P1। PC-K1 दिया है। एक बटन भी लगा लेते हैं। क्लिक इवेंट भी मैं इस पे लगाऊंगा। अब बटन के क्लिक इवेंट पे आ जाओ। कोई खास कोड नहीं लिख रहा, आपको सब पता है मैं क्या लिखूंगा। जो हमारा पिकर है PC-K1, पहले टेक्स्ट का डेटा ले लो बेटा। स्ट्रिंग s इक्वल टू और T1 डॉट टेक्स्ट। अब हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो हम उसमें डाल दें पिकर में। तो PC-K1 कलेक्शन का नाम आइटम्स ही है। इसमें आइटम्स में ऐड नाम का फंक्शन होता है, ये आपको पता है। तो हमने ऐड फंक्शन लिख के स्ट्रिंग इसमें ऐड कर दी और T1 को हमने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया। तो क्लियर वैल्यू वैसे इसमें फंक्शन होता है, आप उसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप इसमें T1 डॉट टेक्स्ट को फिलहाल ब्लैंक करा दें। तो कोड तो कोई खास नहीं है, रन करते हैं। देखिए जो एंट्री स्पीकर में मैंने डाली थी डिफॉल्ट में, वो आपको पता ही है कौन कौन सी है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स से डेटा और डाल रहे हैं पिकर में। लेट A1 add item, B1 add item, C1 add item। तो ये आइटम्स देखो आपके इसमें आ गए। आ गए बेटा? यस सर। तो आप इस तरीके से डेटा ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें सेलेक्ट करूं तो जो आइटम मैंने सेलेक्ट किया वो मुझे मिल जाए।
तो उसके लिए आपको पता ही है इवेंट क्या होता है, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट हम यूज करेंगे। पिकर पे जाओ, इसमें स्पेस दो, इवेंट सेलेक्ट करो, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड और टैब प्रेस कर देना, अपने आप टाइप कर देगा। कोडिंग में आ जाइए, पीसी के 1 डॉट, ऑब्वियसली सिलेक्टेड आइटम ही यूज करूंगा। अब सिलेक्टेड आइटम जो डेटा टाइप मुझे देगा वो ऑब्जेक्ट देगा, मैं इसे स्ट्रिंग में यूज करना चाहता हूं तो आप इसमें डॉट टू स्ट्रिंग लगा के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेना। अब इसे आप टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर दो, t1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू s। तो इस तरीके से आप पिकर के ऊपर इवेंट लगा सकते हैं। बेटा देखो, क्लिक किया मैंने, आइटम सेलेक्ट किया दैट मुंबई, तो मुंबई आ गया, कानपुर तो कानपुर आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं आज। यस सर। अनुभव बेटा, लैपटॉप है? यस सर। बाइक है? यस सर। किसके नाम से? सर लैपटॉप मेरे नाम से है सर, बाइक पापा के नाम से। तो पापा की हुई, आपका क्या क्या है ये बताओ। सर मेरा सर लैपटॉप है और सर स्कूटी है। अच्छा, तो उसे हम कहेंगे आपकी एसेट। यस सर। वो आपकी एसेट्स हैं। यस सर। जिन्हें आप यूज कर सकते हो, उन पे आपका हक है। ठीक बात है? यस सर। यस सर। तो यहाँ हमने इसे थोड़ा सा इंक्रीज किया और देखो एक ऑप्शन यहाँ दिखा, एंड्रॉइड के अंदर एक एसेट्स नाम का फोल्डर। यस सर। ये एंड्रॉइड की बात हो रही है। अब आपकी एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, F4 की, एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड में एक एसेट्स नाम का फोल्डर है जिसमें आप अपनी एसेट्स डाल सकते हो, जो एसेट्स आप यूज करना चाहते हो। यस सर। ठीक है, आप कहेंगे सर कौन सी एसेट? तो एक एसेट में लेके आता हूँ जरा, फिर दिखाता हूँ आपको। देखो ये कुछ इमेज है मेरे पास, ठीक है जी सर। तो इसमें हम ये बटन है हमारे पास, एक साइन इन बटन करके, इसे मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी। अब यहाँ ध्यान देना मेरी बात पे पूरी, यहाँ जो फोल्डर्स हैं किस किस चीज से रिलेटेड है। एसेट्स में हम अपनी ऐसी फाइलों को रखते हैं जो हमारी एसेट्स हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिन्हें हम चाहते हैं यहाँ पे मैनेज करना। तो यदि आप अबाउट एसेट्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक टेक्स्ट दिखा देगा, सिंपल ऐसे लिखा हुआ। इसका कोई यूज नहीं है अभी, ये txt फाइल है। ठीक बात है?
एक यहाँ फोल्डर है रिसोर्सेस। देखो रिसोर्सेस में अलग अलग फोल्डर नजर आ रहे हैं। जी सर। इसमें एक फोल्डर है ड्रॉएबल। यस सर। तो मैंने इस ड्रॉएबल फोल्डर में ये इमेज पेस्ट कर दी। तो ये जो रिसोर्स फोल्डर हमारे पास है भाई, तो देखो इसमें ये एक इमेज आ गई आपकी ड्रॉएबल के अंदर, साइन इन बटन डॉट जेपीजी। ठीक बात है। यस सर। तो रिसोर्स का मतलब है इस एप्लीकेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो आप रखेंगे इस फोल्डर में, और इसमें रिसोर्सेज बहुत सारे रखे जाते हैं, लेकिन जो इमेजेस वगैरह होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि इमेजेस ड्रॉ होती हैं, तो उन्हें कहा जाता है ड्रॉएबल, जो ड्रॉ की जा सके। तो यहाँ पे ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर आप वो इमेजेस रखेंगे। जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो तो सब रिसोर्सेज फोल्डर में, जो एसेट्स होंगी वो सब एसेट्स फोल्डर में। तो मैंने ड्रॉएबल फोल्डर में एक इमेज डाली है, इमेज का नाम है साइन इन बटन डॉट जेपीजी। अब हम अपने पेज पे आए, ये बटन था यहां हमने लिया इमेज। इमेज में प्रॉपर्टी है सोर्स, सोर्स में लिखो इमेज का नाम, साइन इन बटन डॉट जेपीजी। बस इतना मैंने लिख दिया। देखना यही इमेज का नाम था। यस सर। है ना। अब इसे रन करो। हमने यहाँ पे कोई पाथ बताया कि इसे ड्रॉएबल फोल्डर में से लेना है, रिसोर्सेज फोल्डर में से लेना है? सर कुछ नहीं बताया। हाँ, ध्यान रखना ये बात। तब तक मुझे एग्जाम्पल के लिए कुछ और इमेजेस की जरूरत पड़ेगी बेटा, है ना। तो मैं वो इमेजेस भी ले रहा हूँ। इसमें तो है नहीं कोई ऐसी इमेज। चलो ये एग्जाम्पल चल जाएगा। चलो
अभी हमारी विजुअल स्टूडियो की प्रोसेसिंग चल रही है, मुझे एग्जैक्टली एक इमेज और चाहिए, तो इसीलिए मैं फोटोशॉप में उस इमेज को ले रहा हूँ। कुछ मुझे आपको इवेंट वगैरह समझाने हैं। देखो इमेज हमने डाली तो इसने पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, है ना। और अब ये आपका रन हो गया है, रन होने वाला है मतलब। देखो इमेज आ गई बेटा। यस सर। है ना। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना और मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे ये इमेज डिस्प्ले हो गई है। इस इमेज में हमने लिखा कुछ नहीं है, टर्मिनेट कर दिया हमने प्रोग्राम को। तो ये इमेज मैंने कहाँ डाली बेटा? ये इमेज मैंने जो ऐप वाला जो ऑप्शन था मेरा, इसमें ऐप 4 जो है उसमें डाली है, app4.android वाले पार्ट में डाली है मैंने, एंड्रॉइड वाले में। तो इसका मतलब ये हुआ ये तो एंड्रॉइड से रिलेटेड हुई। यस सर। हाँ है ना। तो जो कॉमन कोड है आपका वो तो लिखा जा रहा है ऊपर F4 में, देखिए जहाँ हमने पेज 1 पेज 2 पेज 3 बनाए, ये तो हमारा कॉमन पार्ट हुआ। लेकिन जो एंड्रॉइड से रिलेटेड है वो एंड्रॉइड में डाला जाएगा। तो एक बात बताइए, यदि मैं इस कोड को iOS के लिए कंपाइल करने लगूं तो क्या वहां इमेज डिस्प्ले होगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगी। वहां मुझे डालनी पड़ेगी iOS के हिसाब से। iOS में भी देखो कुछ ऑप्शन है, रिसोर्सेज है या नहीं है? यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रेफरेंसेस हैं, एसेट्स हैं, यहाँ भी एसेट हमारे पास है, ये एसेट कैटलॉग। तो यहाँ इसका इसमें अलग से इमेज डलेंगी। ठीक है। ओके सर।
तो जो आप इमेज डाल रहे हैं वो इस समय केवल एंड्रॉइड से रिलेटेड हो रही है, बस ये ध्यान रखो। यस सर। हाँ, केवल एंड्रॉइड पे चलेगा ये। तो हर एक का अपना एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो जो कॉमन पार्ट है हमारा, कॉमन पेजेस है, कॉमन कोड है, वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपका प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है वो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ही डलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज किस फोल्डर में हमें रखनी है। पाथ देने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे इमेज डालते समय कोई पाथ नहीं दिया, इसने अपने आप लिया ये रहा साइन इन बटन। तो ये अपने आप एक स्पेसिफिक फोल्डर में से उठाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कौन किस फोल्डर से डेटा उठाएगा। अब हमने यहाँ पे एक लगाया बटन, B2। इस पे मैंने सेम लगाई इमेज। आप कहेंगे सर इस पे इमेज कैसे लगेगी? देखो इसमें भी इमेज सोर्स नाम की प्रॉपर्टी है। ये आ गई हमारी इमेज, ठीक है। इस इमेज पे एक इवेंट लगाते हैं, सॉरी बटन पे। बेटा इमेज पे इवेंट लग सकता है क्या? तो लग सकता है सर। इमेज यहाँ तो कुछ नहीं दिया है इन्होंने। इमेज नहीं लगेगा सर। इमेज बटन पे। इमेज बटन पे नहीं लगी, ये तो हमने नॉर्मल बटन को इमेज बना दिया। ठीक है ना, उसमें इमेज सोर्स डाल दी। इसमें देखो मैंने टेक्स्ट नहीं दिया। एग्री? यस सर। अब ये जो B2 है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कोडिंग में थोड़ी सी। एक इमेज बेटा देखो मैंने और सेव करी है, ये ब्लू बटन है साइन इन में, और ये भी मैंने आपकी किस में डाल दी, ड्रॉएबल वाले फोल्डर में डाल दी, इमेज पेस्ट कर दिया। सर इसमें सारी इमेजेस ही आएंगी सर ड्रॉएबल वाले फोल्डर में? फिलहाल तो हम इमेजेस की बात करेंगे। आगे जब हमें MP3 वगैरह कुछ वीडियो वगैरह डालने होंगे तो फिर वहां बताऊंगा वो किससे रिलेटेड है। अब हम बटन पे इवेंट है हमारे पास, क्लिक्ड इवेंट, लेकिन मैं आपको यहाँ इवेंट का ही आइडिया दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। एक इवेंट मैंने चेंज करा बेटा इसका। अरे भाई टाइप तो कर। ये प्रेस्ड, और एक मैंने लिया रिलीज्ड। इवेंट मैंने एक ही बटन पे बेटा, एक क्लिक्ड इवेंट है, एक प्रेस्ड है, एक रिलीज्ड है, ठीक है। ओके सर। अब आ जाओ कोडिंग में। देखो जब B2 पे बटन प्रेस किया आपने तो मैंने इसका इमेज सोर्स चेंज कर दिया। और जब आपने बटन को रिलीज करा तो मैंने इमेज कोई और डाल दी। अब जरा देखो आउटपुट बटन के साथ।
सर ये ज़ेमेलिन कितने दिनों में हो जाएगा पूरा? आप जितने दिन पढ़ना चाहो, मैं तो उतने दिन पढ़ा सकता हूँ, मैं तो 6 महीने भी पढ़ा सकता हूँ इसे। नहीं सर, बेसिक पूछ रहा हूँ एक कोर्स के हिसाब से। कोर्स कुछ नहीं होता, कोर्स किसी चीज का खत्म नहीं होता कभी भी। प्रैक्टिस इतनी होती है। आज भी विंडो एप्लीकेशन आपका हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। और 4 महीने में आपको मेरे हिसाब से बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर आप लोग तो मजे मजे में सब काम कर रहे हैं। स्टूडेंट बना छोड़ने भी तैयार नहीं। नौकरी लगेगी ना, सब सही हो जाओगे। जब सिर पर गले पर पड़ेगा ना कि नौकरी में सैलरी तब मिलेगी जब काम होगा, तो सब लाइन पे आ जाओगे सारे के सारे। सर अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा सर। तो मिल नहीं रहा है तो अच्छी बात है। अभी वो तुमसे कोई इसलिए जवाब दे भी तो नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ मैं, मिलता तो जवाब दे भी होते आप लोग। ऊपर से नीचे तक नाप देता, फिर मैं आपको इंची टेप लेके 5 फुट 6 इंच के हो या 5 फुट 10 इंच के हो। सर उन्होंने तो खुद ही बोला था ना सर स्टाइपेंड मिलेगा। अब कोरोना में लोगों के स्टाइपेंड क्या, लोगों की सैलरी खत्म होगी, तुम स्टाइपेंड के चक्कर में पड़ रहे हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। यस सर। और अभी तो बहुत कुछ बदलेगा। सर अभी तो ठंड में और बढ़ता जाएगा सर ये। डराओ मत सर, डरा नहीं रहा, हकीकत है सर ये। दवाई आ जाएगी तब तक। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड ने तो सर निकाल भी सर दिया। इजराइल ने तो बना भी ली। हाँ सर इजराइल ने बना ली। तुम घूम के आए हो? नहीं सर, उसमें न्यूज में आ रहा था ना, रामदेव ने भी तो बना ली। न्यूज में। पर ऐसे तो इंडिया ने भी बना दी थी सर, 15 अगस्त को launch होने वाली थी सर। बेटा ऐसा है, देखो दवाइयां तो बना ली, ऐसा नहीं है, लेकिन दवाइयों की टेस्टिंग होगी तभी तो। यस सर, वही तो सर, वो 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली थी, अभी 21 जनवरी को होगी सर। आपके पेट में दर्द होगा तो आपको एक पेट के दर्द की दवाई दी जाएगी, लेकिन दर्द चाहे सिर में हो, चाहे पेट में हो, चाहे आंतों में, जो भी दर्द की दवाइयां होती हैं उनसे आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो आपको उससे बचाने के लिए 2 दवाइयां और दी जाएंगी। तो इंग्लिश दवाइयों के साथ प्रॉब्लम ये है बेटा, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब तक साइड इफेक्ट्स की पूरी डिटेक्शन नहीं हो सकती तब तक दवाई को लॉन्च नहीं किया जा सकता, वरना दवाई बनाने में तो टाइम नहीं लगता, दवाई की टेस्टिंग में टाइम लगता है। फिर उस टेस्टिंग के रिजल्ट के हिसाब से उन दवाइयों में चेंज किया जाता है। तो जो नई बनती होगी उसे भी फिर दोबारा टेस्ट होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 25 से लेकर 45 ईयर्स तक के लोगों को। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट होते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर होती है, जवान होते हैं, बॉडी अच्छी, हड्डी अच्छी है ना। फिर सेकंड स्लॉट जो होता है वो 20 से लेकर 50 तक का होता है। नेक्स्ट स्लॉट 14 से लेकर 65 तक का होता है। और बीमारी के साइकिल के हिसाब से होती है। यदि किसी बीमारी की साइकिल 1 साल है तो पहले फेज में 1 साल लगेगा टेस्ट में। तो किस्मत अच्छी है, कोरोना की साइकिल 15 दिन की है। अब जो 15 दिन टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आएंगे वो कौन सा 15 दिन में स्टडी हो जाएंगे? 15 दिन उन्हें स्टडी करने में लगेगा। तो एक सैंपल पे 1 महीना लगा, 3 सैंपल हुए तो 3 महीने लगे। वो भी तब जब दवाई 100% परफेक्ट। तो दवाई में चेंज करोगे तो सैंपल फिर शुरू होंगे। देखो जरा, पहले वाला इमेज है, दूसरे वाला इमेज बटन है, लेकिन बटन भी दिख रहा है चारों तरफ या नहीं? यस सर, दिख रहा है है ना। तो यदि आप चाहते हैं बटन ना दिखे तो सीधी सी बात है उसकी विड्थ उतनी रखो जितनी इमेज की है। यस सर, है ना। जरा इवेंट बताया था मैंने, ध्यान देना, बटन का कलर बदला है या नहीं? इमेज का सॉरी। यस सर, बदल गया। देखो इफेक्ट्स डाल सकते हैं हम, ऐसे इफेक्ट देखे होंगे आपने।
है ना। तो ये इफेक्ट इस तरीके से डाले जाते हैं। तो इमेज का हमें देखना पड़ेगा विड्थ कितनी है, उस इमेज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जैसे हमारे पास ये बटन है, इस पे हमने इमेज लगाई, अब हम सोचेंगे बटन का साइज कितना ले, इमेज का साइज कितना ले। तो ये हमें कहता है कि आप इसकी जगह ये वाला कंट्रोल यूज कर लो। देखो नेक्स्ट कंट्रोल, नाम से ही समझ जाएंगे आप, इमेज बटन। ये बटन ही है, लेकिन ये क्या यूज करेगा, ये यूज ही इमेज करेगा, और ये दिखेगा भी उतना ही बड़ा जितनी इमेज होगी। यस सर। ठीक है ना। यस सर। ये इसकी खासियत है, इसमें इमेज लगाएंगे, हमारा काम हो गया। इसकी प्रॉपर्टी भूल गया मैं। यही लिख दें फिलहाल तो, साइन इन बटन डॉट जेपीजी, और इसको रन करते हैं हम, क्योंकि अब हमने इमेजेस वगैरह इसमें नहीं डाली है, नहीं तो ये उतना टाइम नहीं लेगा। पर यदि आप इमेजेस वगैरह कुछ भी डालोगे, मतलब ड्रॉएबल में कुछ भी डालोगे, तो ध्यान रखना इसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा कंपाइलेशन का, ठीक है। ओके सर। तो मैं हमेशा एक सजेशन देता हूँ कि जितने इमेजेस की जरूरत है एक बार में डाल दो शुरू में ही, और फिर उन्हें यूज करते रहो, तो उससे टाइम कम लगता है कंपाइलेशन में। अब देखो मैंने चेंज नहीं, बस कोड ही तो लिखा, तो आ गया, देखो चल गया ये आ गया आपका, है ना। लेकिन क्योंकि ये इमेज बटन है, तो यहाँ देखो बटन टाइप से तो ये भी दिख रहा है ना। लेकिन Spotify ये नॉर्मल बटन है, ये आपका इमेज बटन हुआ, ये आपकी इमेज है। अब आप इसमें एक छोटा सा काम करें, बस इवेंट लगा लें, जो भी इवेंट आपको लगाना है, सेम इवेंट है इसमें, क्लिक, और वहां पे कोड लिख लें। अब इसके हिसाब से इसकी डिजाइनिंग कर डालो। आप कहेंगे सर इमेज भी है क्या, इमेज के साथ हम इवेंट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, यदि आप चाहे तो इमेज पर भी इवेंट पॉसिबल हैं, सीधी सी बात ही है, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए इमेज बटन यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, इमेज को केवल डिजाइनिंग के लिए यूज करो, ठीक है। सर इस पे इवेंट बटन जब लगाएंगे सर इमेज पे, तो इस पे इफेक्ट थोड़ी आएगा सर क्लिक वाला? किस पे? इस पे? सर इमेज पे इमेज खाली पे, हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इमेज पे मत लगाओ। इमेज पे मजा नहीं आता ना, उसमें लुक नहीं लगता, आदमी को लगता ही नहीं कि उसने बटन पे क्लिक करा, ये है यस सर। चक्कर।
देखो नीचे बेटा राइट साइड में यस सर, स्विच आ गया। स्विच आ गया। इस तरीके से हम लोग स्विच बना सकते हैं। इमेज बटन पे इवेंट है B3 क्लिक, कुछ कोड लिख रहा हूं, ध्यान दो। भैया ड्राइंग मैं ही कर लूंगा तो ज्यादा अच्छा है, टाइम पास मत करो। सर ये आपकी तरफ से नहीं हो रही? मैं क्यों करूंगा? हमें लगा सर आप ही कर रहे हो। मैं सोच रहा हूँ पेज आ गया। यस सर। क्लिक कर रहा हूँ थर्ड वाले बटन पे। क्या है भाई? नॉट सपोर्टेड सर। अच्छा हाँ, हमने पेज तो एक ही बनाया, हमने दो तो बनाए नहीं अभी तक। कंटेंट व्यू यूज कर रहे हैं हम लोग। कंटेंट व्यू में नेविगेशन पेज चलेगा आपका, और ये एरर देगा ही देगा, सही बात है। अच्छा नहीं नहीं, हमने तो मल्टीपल पेज का ऑप्शन बनाया ही नहीं है बेटा। मैं आपको क्लिक पे कैसे चला रहा हूँ, मैं बताया था एक पेज से दूसरा पेज कैसे खुलता है, लेकिन मैंने आपको मल्टीपल पेज का ऑप्शन ही नहीं बनाया। अभी तो सिंगल पेज की वर्किंग कर रहे हैं हम लोग। यस सर। हाँ छोड़ो, अभी तो इसे छोड़ो।
चलो तो खैर ये कुछ डिजाइन हैं, आज देखो मैंने आपको बना के दिखाए। अब आपको जो है इसमें अपने हिसाब से काम करना है, अलग अलग कंट्रोल से अलग अलग वर्किंग है, जो चाहे बनाओ, ठीक है। यस सर। ओके सर। और रेडियो बटन बनाने की कोशिश करो, होता नहीं है। अच्छी लगी मेरी लाइन? यस सर। नहीं क्या थोड़ी सर जब होगा नहीं तो कैसे बनाएंगे? सर जब है ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? हाँ तो बस यही तो बात है, रेडियो बटन बनाने की कोशिश करो, होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा समझ गए सर, आप क्या करना चाह रहे हैं, समझ गया मैं। वो जो समझ गया जैसे चाहे करो। तो इमेजेस ये यूज आपके करवाओगे आप? पास ये आपके पास कुछ मैंने चीजें बताई हैं, और आज ड्रॉएबल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि एंड्रॉयड और iOS में अलग अलग कहाँ रिसोर्सेज मैनेज करने शुरू करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है ना। बेटा 1-1.5 घंटे के चक्कर में मत पड़ना, जिन लोगों का प्रॉपरली चल रहा है वो चलाओ और 8-8 10-10 घंटे इसमें काम करो। ओके सर। और जिन लोगों का नहीं चल रहा है वो उसे चलाओ। मैं कल जो है बुलाता हूँ 1-2 को ऑफिस में, और फिर जो मेरठ के हैं उनका तो यहाँ करवाने की कोशिश करता हूँ, बाकी का भी देखते हैं कुछ ना कुछ भैया, लेकिन चलाना तो पड़ेगा, देखो ऑप्शन तो कुछ है नहीं, हकीकत ये है, वरना काम जोड़ता चला जाएगा और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।